अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूं तो मुस्लिम समाज में एक से एक बड़े दिग्गज कारोबारी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में भारत का नाम दशकों से रोशन कर रहे हैं। इन कारोबारियों के पास दौलत की इंतहा नहीं है। वैसे तो छोटे बड़े भारतीय मुस्लिम कारोबारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए हम आपको यहाँ पर टॉप 5 मुस्लिम कारोबारियों की जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं आजाद मुपेन। उनकी संपत्ति इस समय तकरीबन $1 अरब है। आजाद मुपेन का जन्म 15 अप्रैल 1953 को केरल के मलप्पुरम में हुआ था। वह स्वर्गीय मांडिया पूरत अहमद उन्नी मुपेन के पुत्र थे, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक नेता थे। डॉक्टर आजाद मुपेन MBBS में स्वर्ण पदक विजेता हैं और केरल के सरकारी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड से सामान्य चिकित्सा में बैचलर किए हुए हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से छाती रोगों में डिप्लोमा धारक भी हैं। वह एशिया प्रशांत में कई स्वास्थ्य सुविधाओं के डेवलपर हैं। वह स्टीम DM हेल्थ केयर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भी हैं, जो मध्य पूर्व और भारत में 1987 में स्थापित एक हेल्थ केयर ग्रुप है। 1982 में मुपेन ने सरकारी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड में एक मेडिकल लेक्चरर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था, लेकिन उन्होंने 1987 में दुबई में शिफ्ट होने का निर्णय लिया। 1987 में दुबई में एक डॉक्टर क्लिनिक से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। लगातार मेहनत के दम पर 34 वर्षों में एस्टन DM हेल्थ केयर को 8 देशों में फैलाया। कंपनी GCC और भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक है। लाखों लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के साथ साथ एस्टर DM हेल्थ केयर अब तक लगभग 20,500 से अधिक लोगों को रोजगार दे चुका है, जिसमें तकरीबन 3,000 डॉक्टर शामिल हैं और यह संख्या लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं शमशेर वयालील, जिनकी दौलत तकरीबन $1.3 अरब है। शमशेर वयालील का जन्म 11 जनवरी 1977 को हुआ था। वे एक भारतीय रेडियोलॉजिस्ट और कारोबारी हैं। वे VPS हेल्थ केयर ग्रुप के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा निवेश कंपनी अमानत होल्डिंग्स के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में MBBS की पढ़ाई की। फिर श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई से रेडियोलॉजी में MD किया। उन्होंने मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बोस्टन में अपनी रेडियोलॉजी फेलोशिप की। बाद में अपनी मेहनत की बदौलत उन्होंने इस कंपनी को आगे के मुकाम तक पहुंचाया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है यूसुफ हमीद। उनकी संपत्ति तकरीबन अभी $2.2 अरब है। यूसुफ ख्वाजा हमीद एक भारतीय वैज्ञानिक, अरबपति, व्यवसायी और फार्मा कंपनी सिप्ला के अध्यक्ष हैं, जो उनके पिता ख्वाजा अब्दुल हमीद द्वारा 1935 में स्थापित एक जेनेरिक दवा कंपनी के रूप में शुरू की गई थी। वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के निर्वाचित फेलो भी हैं। हमीद को भारत के बाहर बड़ी पश्चिमी दवा कंपनियों को चुनौती देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने जेनेरिक एड्स दवाएं और अन्य बीमारियों के लिए भी दवाइयां पेश की है। हामिद का जन्म 25 जुलाई 1936 को हुआ। उनके उत्तर भारतीय मुस्लिम पिता और यहूदी मां बर्लिन में हुए युद्ध में मिले, जहां वे विश्वविद्यालय के छात्र थे। उनकी शिक्षा हैमिद कैथेड्रल, जॉन कॉनन स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में हुई। वो बाद में इंग्लैंड गए और क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से रसायन शास्त्र में PhD अर्जित की। याद रहे कि ये वही सिप्ला कंपनी है जिसने कोरोना के समय एक बड़ी राशि दान के तौर पर सरकार को दी थी। हाल ही में सिप्ला ने कोरोना वायरस के इलाज में कारगर साबित होने वाली रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन सस्ते दाम पर उपलब्ध कराया था। सिप्ला ने रेमडेसिविर की जेनेरिक वर्जन सिप्रेमी को लॉन्च किया था। सिप्ला ने सिप्रेमी की कीमत महज 4,000 रुपए प्रति 100 मिलीग्राम शीशी रखी थी, जो दुनिया भर में कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाओं से काफी कम है। सिप्ला ने इस मामले में पहले ही साफ कह दिया था कि इस दवा की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं रखी जाएगी। बता दें कि यूसुफ हामिद सिप्ला कंपनी के मालिक हैं और भारत के सबसे अमीर मुसलमानों में शामिल हैं। इतना ही नहीं, हामिद का नाम लंबे समय से फोर्ब्स की टॉप रईसों की भारतीय लिस्ट में भी है। हामिद जाने माने भारतीय वैज्ञानिक भी हैं।
उन्हें 2005 में भारत सरकार ने देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है यूसुफ अली। उनकी दौलत अभी लगभग 5.1 अरब डॉलर है। यूसुफ अली का जन्म 15 नवंबर 1955 को एक संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय अरबपति कारोबारी के घर हुआ। वह लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ये दुनिया भर में लुलु हाइपर मार्केट चैन और लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल का संचालन करती है। 7.4 बिलियन डॉलर के वार्षिक कारोबार के साथ लुलु ग्रुप भारत के बाहर भारतीयों की सबसे बड़ी संख्या को रोजगार देता है। फोर्ब्स मिडिल ईस्ट के अनुसार यूसुफ अली अरब वर्ल्ड 2018 में शीर्ष 100 भारतीय व्यापार मालिकों में नंबर 1 पर थे। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल पर पूरी दुनिया में अपने मॉल और हाइपर मार्केट खोलने के लिए जानी जाती है। यूसुफ अली का शुरुआती नाम उनके पिता के नाम पर यूसुफ अली अब्दुल कादिर था। बाद में इन्होंने यूसुफ अली MA के नाम से लोग इनको जानने लगे। 2018 में यूसुफ अली को भारत का पहला अरबी व्यापारी घोषित किया गया। अभी तक भारत में यूसुफ अली के लुलु ग्रुप ने लगभग 5 लुलु मॉल खोल दिए हैं और इनमें सबसे बड़ा मॉल उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। यूसुफ अली ने अपने कैरियर की शुरुआत भारत से की। यूसुफ अली ने अपने कैरियर की शुरुआत अपने मूल निवास यानी त्रिशूर केरल से की, जहां उन्होंने लुलु कन्वेंशन सेंटर और होटल शुरू किए। बाद में उन्होंने भारत में अपने बड़े व्यापार भी शुरू कर दिए। यूसुफ अली ने त्रिशूर के कई बैंकों के कुछ शेयर को खरीद लिया। यूसुफ अली ने आगे चलकर लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड बिल्डिंग को खरीदा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोचीन में इन्होंने 9% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली। साल 2019 में इनकी लुलु ग्रुप का त्रिशूर में ही दूसरा लुलु मॉल खोला गया। 2021 में चौथा लुलु मॉल तिरुवनंतपुरम में खुला और साल 2022 में उत्तर प्रदेश में भारत का 5वां सबसे बड़ा लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं अजीम प्रेमजी। 9.8 अरब डॉलर की दौलत के साथ लिस्ट में अजीम प्रेमजी पहले पायदान पर हैं। अजीम हाशिम प्रेमजी एक भारतीय व्यवसायी, निवेशक, इंजीनियर और दानकर्ता व्यक्ति हैं जो विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। प्रेमजी विप्रो बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य और संस्थापक अध्यक्ष बने हुए हैं। अजीम प्रेमजी को भारतीय IT उद्योग का दिग्गज माना जाता है। इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि इस कंपनी की स्थापना अजीम प्रेमजी के जन्म वर्ष में ही हुई। अजीम का जन्म 24 जुलाई 1945 को हुआ तो कंपनी की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई। चूंकि अजीम प्रेमजी के परिवार की आर्थिक हालत अच्छी थी तो शुरुआती जीवन में पढ़ाई के दौरान उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मुंबई में स्कूली शिक्षा ली और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उस समय अजीम प्रेमजी की उम्र महज 21 वर्ष थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाने वाली थी। बात 1966 की है, जब स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करते समय उन्हें पता चला कि उनके पिता का देहांत हो चुका है। अजीम प्रेमजी को स्वदेश लौटना पड़ा। अजीम प्रेमजी के लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त था। कदम कदम पर उनके भरोसे और साहस का इम्तिहान लिया गया। महज 21 वर्ष की उम्र में अजीम प्रेमजी ने कंपनी की कमान खुद संभालने का फैसला लिया। इस फैसले का विरोध किया इसी कंपनी के एक शेयर होल्डर ने। उसने कहा कि 21 साल का लड़का जिसे खासकर उस काम का कोई अनुभव नहीं है, कंपनी को नहीं संभाल पाएगा। यह बात 21 वर्ष युवक का हौसला डिगा सकती थी, लेकिन अजीम प्रेमजी ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने अपनी कंपनी के कार्य क्षेत्र को काफी हद तक बढ़ाया। 1977 तक कारोबार काफी फैल चुका था। अजीम प्रेमजी ने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। सन 1980 के बाद एक बड़ी IT कंपनी IBM भारत से कारोबार समेट कर निकल रही थी। अजीम प्रेमजी ने अपनी दूरदृष्टि से पहचान लिया कि उस क्षेत्र में आने वाले समय में काफी काम होगा। फिर क्या था, विप्रो ने एक अमेरिकन कंपनी सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ मिलकर माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने का काम शुरू कर दिया। सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एग्रीमेंट था। कुछ समय बाद विप्रो ने अपने हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने का काम शुरू कर दिया। अजीम प्रेमजी के साथ एक बार बड़ा रोचक वाकया पेश आया। हुआ यूं कि अजीम प्रेमजी अपने ऑफिस परिसर में जहां अपनी कार पार्क करते थे, एक दिन किसी एम्प्लॉय ने वहां कार पार्क कर दी। जब ये बात कंपनी के अधिकारियों को पता चली तो उस जगह को सिर्फ प्रेमजी की कार पार्क करने के लिए जगह घोषित कर दिया गया। यह बात जब अजीम प्रेमजी को पता चली तो उन्होंने इस रूल का विरोध किया। उन्होंने कहा वहां कोई भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है।
यदि मुझे अपनी गाड़ी वहां पार्क करनी है तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना होगा। दोस्तों, अजीम प्रेमजी अपनी कमाई का मोटा हिस्सा दान कर देते हैं। वह अपने हिस्से के ज्यादातर शेयर अपनी फाउंडेशन के नाम कर चुके हैं। यह संस्था भारत के कई राज्यों में स्कूली शिक्षा से लेकर अन्य कई कार्यों में जुटी हुई है। अजीम प्रेमजी ने साल 2019-20 में ऐसे कामों के लिए हर दिन तकरीबन 22 करोड़ रुपए यानी कुल मिलाकर 7,904 करोड़ रुपए का दान दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये भारत के कुछ ऐसे मुस्लिम कारोबारी थे जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी मेहनत से खूब नाम कमाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपने अभी तक कर ली होगी। हम मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल